Okay, so the next question that we have it is the toxicity of local anesthetics. Although local anesthetics हम locally apply करते हैं, but still they can result in systemic toxicity and neuronal toxicity. तो हमने इसकी इन्हीं दो क्लासिफिकेशन में टॉक्सिटीज़ को देखना है. एक सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी है, अगर लोकल एनेस्थेटिक ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक रीच करे और अपनी ब्लड बेस्ड या ऑर्गन बेस्ड टॉक्सिसिटी कॉज करे, दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी. एंड इफ वी अप्लाई द लोकल एनेस्थेटिक और इफ वी एडमिनिस्टर द लोकल एनेस्थेटिक इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू सर्टेन नर्व ट्रंक्स और स्पाइनल कॉर्ड, तो फिर उसकी आएगी डायरेक्ट न्यूरोटॉक्सिसिटी. तो इसकी दो इंपॉर्टेंट टॉक्सिटीज़ हैं, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी एंड डायरेक्ट न्यूरोटॉक्सिसिटी. इन दोनों को देखते हैं. फिर सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हम कहते हैं कि इट इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने वेसोकंस्ट्रिक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिया या फॉर एनी रीज़न इट गॉट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड इट प्रोड्यूस्ड इट्स टॉक्सिक इफेक्ट्स, तब हम उसे कहेंगे दैट दिस इज द सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी. इसमें फिर 4 इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटीज़ हैं. नंबर 1 इज CNS टॉक्सिसिटी. फिर हम हेमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी देखेंगे, CVS टॉक्सिसिटी देखेंगे, और लेट्स जस्ट कवर दिस वन बाय वन. फर्स्ट इज CNS टॉक्सिसिटी. तो अगर बाय द वे ऑफ ब्लड द लोकल एनेस्थेटिक और द LA रीचेज द CNS, तो उसके नतीजे में हमें क्या क्या टॉक्सिसिटी के इफेक्ट्स मिल सकते हैं. तो नंबर 1 विल बी सिडेशन. नंबर 2 इज़ रेस्टलेसनेस. नंबर 3 विजुअल एंड ऑडिटरी डिस्टर्बेंसेज, जिसमें अगेन वो हेलुसिनेशंस आ जाती हैं. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कमोरल एंड टंग नमनेस. ठीक है, अराउंड द माउथ एंड टंग में नमनेस होगी, मेटालिक टेस्ट आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट एल्स इज़ देयर, निस्टैग्मस मिल सकता है, मसल ट्विचिंग मिल सकती है, और यही नहीं टोनिक क्लोनिक सीजर्स भी मिल सकते हैं टॉक्सिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक की वजह से. और टोनिक क्लोनिक सीजर्स क्यों होते हैं? इट अकर्स ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ द कॉर्टिकल इनहिबिटरी पाथवेज. जब कॉर्टिकल इनहिबिटरी पाथवेज का डिप्रेशन हो जाएगा तो देयर विल बी एन अनअपोज्ड एक्टिविटी ऑफ द एक्साइटेटरी न्यूरोनल पाथवेज. ठीक है, जिस नतीजे में सीजर एक्टिविटी होगी एंड इट विल बी फॉलोड बाय CNS डिप्रेशन. अब इसी CNS डिप्रेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, और इसी को अवॉइड करने के लिए प्रोफिलैक्सिस में डायजेपम दे सकते हैं टू अवॉइड द CNS टॉक्सिटी ऑफ दीज लोकल एनेस्थेटिक्स. सेकंड इज कार्डियोटॉक्सिसिटी. अच्छा, कार्डियोटॉक्सिसिटी के बारे में ये कहा जाता है कि लोकल एनेस्थेटिक्स हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन द कार्डियक एंड स्मूथ मसल मेम्ब्रेन्स. मायोकार्डियम के लेवल पे मायोकार्डियल डिप्रेशन कराते हैं और आर्टियोलर डायलिटेशन कराते हैं. नतीजे में हाइपोटेंशन होती है. तो ओवरऑल हमें हाइपोटेंशन मिल रही होती है ड्यू टू कार्डियक डिप्रेशन एज वेल एज ड्यू टू आर्टियोलर डायलेशन, दो हाइपोटेंशन. इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, और इसके जो हम अगर थोड़ा स्पेसिफिक होकर देखें तो बुपिवाकेन इज़ वेरी नोटोरियस फॉर कॉजिंग सीवियस टॉक्सिटी. इसकी वजह से एरिथमियास भी हो जाते हैं और हाइपोटेंशन भी होती है, तो होती ही है विद एवरी LA. बट बुपिवाकेन स्पेसिफिकली कॉज एरिथमियास एंड हाइपोटेंशन, एंड इन ऑर्डर टू रिवर्स दिस एरिथमियास एंड हाइपोटेंशन वी नीड टू गिव IV इन्फ्यूजन ऑफ लिपिड. तो ये अक्सर पूछा जाता है MCQ में कि हाउ डू वी रिवर्स द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बुपिवाकेन. सो दैट इज बाय गिविंग IV इन्फ्यूजन ऑफ लिपिड. इसके अलावा जो कोकेन है अनदर लोकल एनेस्थेटिक, इट ब्लॉक्स द नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक, जिसकी वजह से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नोरएपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा होता है, एंड दिस कॉजेज वेजोकंस्ट्रिक्शन, हाइपरटेंशन एंड एरिथमियास. तो ये कोकेन के साइड इफेक्ट्स हैं, बुपिवाकेन के साइड इफेक्ट्स हैं. एनीवे, नेक्स्ट इज हेमेटोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट्स. तो प्रालोकेन अनदर लोकल एनेस्थेटिक जो अमाइड बेस्ड लोकल एनेस्थेटिक है, इट गेट्स मेटाबोलाइज्ड टू ओटोलिडीन. अब ओटोलिडीन ड्रग जो है दिस इज एसोसिएटेड विद कन्वर्टिंग हीमोग्लोबिन टू मेथीमोग्लोबिन. तो मेथीमोग्लोबिनीमिया कॉज करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स, और स्पेसिफिकली आई शुड से प्रालोकेन विच इज़ अ अमाइड बेस्ड लोकल एनेस्थेटिक. अब हमें पता है ना कि लोकल एनेस्थेटिक की दो कैटेगरीज होते हैं, कुछ अमाइड बेस्ड होते हैं, कुछ एस्टर बेस्ड होते हैं. ठीक है, अच्छा, जो एलर्जिक रिएक्शंस है ना एसोसिएटेड विद लोकल एनेस्थेटिक्स, ये मोस्टली हमें एस्टर ग्रुप के साथ मिलते हैं. जो एस्टर बेस्ड लोकल एनेस्थेटिक्स हैं लाइक प्रोकेन है, कोकेन है, बेंजोकेन है, उसके रिजल्ट में हमें उसके रिजल्ट में हमें एलर्जिक रिएक्शंस क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो एस्टर बेस्ड एलेज हैं दे गेट मेटाबोलाइज्ड बाय ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेजेस इनटू पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स. ठीक है, पावर डेरिवेटिव्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं एस्टर बेस्ड एलेज बाय द एक्शन ऑफ ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेजेस. और जो पावर डेरिवेटिव्स है ना दे कैन कॉज एंटीबॉडी फॉर्मेशन, और एंटीबॉडी फॉर्मेशन फिर एलर्जी कॉज कर देगी. सो इस इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम एस्टर के बजाय अमाइड बेस्ड लोकल एनेस्थेटिक्स दे सकते हैं लाइक लाइडोकेन, बुपिवाकेन, रुपिवाकेन. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ये 4 पॉइंट्स हो गए सिस्टेमिक टॉक्सिटी के. डायरेक्ट न्यूरोटॉक्सिटी होती है इसके अलावा. तो लोकल इफेक्ट्स अकर लोकल या डायरेक्ट न्यूरोटॉक्सिटी इफेक्ट्स अकर व्हेन हाई कंसंट्रेशंस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द स्पाइनल कॉर्ड और मेजर नर्व ट्रंक्स. ठीक है, और न्यूरोटॉक्सिटी दो तरह की होती है, तो न्यूरल इंजरी हो जाती है डायरेक्ट, और इसके अलावा कुछ होते हैं ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो मोस्टली हम लाइडोकेन के साथ हम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो न्यूरल इंजरी में क्या होता है? तो क्लोरप्रोकेन एंड लाइडोकेन ये दो ड्रग्स हैं
दो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं विच मोस्टली कॉज दिस न्यूरल इंजरी, और इसमें हमें सिम्टम्स क्या मिलते हैं, हमें मिलते हैं ट्रांसिएंट रेडिकुलर इरिटेशन, जहाँ पे हमने लगाया होगा ना इंजेक्शन उसके इर्द गिर्द हमें इरिटेशन मिलेगी रेडिकुलर मैनर में, और हमें न्यूरोपैथिक पेन मिलता है। वी नो व्हाट इज न्यूरोपैथिक पेन, जिस नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में पेन शुरू हो जाए पूरे ड्रामाटोमल पैटर्न में, दैट इज कॉल्ड न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है। तो रेडिकुलर इरिटेशन और हमें न्यूरोपैथिक पेन मिलता है इन केस ऑफ क्लोरप्रोकेन एंड लाइडोकेन। अब ये होता क्यों रेडिकुलर इरिटेशन और न्यूरोपैथिक पेन, क्योंकि जो ये ड्रग्स हैं जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, जब भी इनको हम क्लोज प्रोक्सिमिटी में लगाते हैं नर्व्स की, तो ये करते क्या है, दे इंटरफेयर विद द एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, दे कॉज डिस्ट्रप्शन ऑफ द कैल्शियम होम्योस्टेसिस, they cause conduction failure, they cause membrane damage, they cause enzyme leakage। तो ये उसके मोड ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू वो न्यूरल इंजरी कॉज करा रहे हैं कि कैल्शियम होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करते हैं, कंडक्शन फेलियर कराते हैं, मेम्ब्रेन डैमेज करते हैं, एंजाइम लीकेज करते हैं और इंटरफेयर करते हैं विद एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये एक चीज़ होगी, तो एक इसका एडवर्स इफेक्ट होगा न्यूरल इंजरी में। इसके अलावा कॉर्डाइक वेना सिंड्रोम भी कॉज करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स, और कॉर्डाइक वेना सिंड्रोम तब होता है व्हेन देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मल्टीपल लंबर एंड सैक्रल नर्व रूट्स ऑफ द कॉर्डाइक वेना, और जब मल्टीपल नंबर ऑफ सैक्रल नर्व रूट्स इन्वॉल्व हो जाए, उनका डिस्फंक्शन हो जाए ड्यू टू एलेज, तो उसके नतीजे में हमें लो बैक पेन मिलेगा, शाइटिका मिलेगा, सैडल हाइपोस्थेसिया जो कि पर्टिकुलर लोकेशन में हाइपोस्थेसिया होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होती है, सैडल हाइपोस्थेसिया मिलेगा, लोअर एक्सट्रीमिटी मोटर वीकनेस मिलेगी, बाउल और ब्लेडर डिस्फंक्शन मिलेगा। तो ऑल दिस इज द कॉर्डाइक वेना सिंड्रोम कि जब लंबर और सैक्रल नर्व रूट्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाए कॉर्डाइक वेना के रीजन में, तो हमें क्या मिलेगा, लो बैक पेन, शाइटिका, सैडल हाइपोस्थेसिया, लोअर एक्सट्रीमिटी मोटर वीकनेस, बाउल और ब्लेडर डिस्फंक्शन। तो ये न्यूरोटॉक्सिसिटी में हमने दो चीज़ देख ली, रेडिकुलर इरिटेशन, न्यूरोपैथिक पेन एंड कॉर्डाइक वेना सिंड्रोम। अच्छा, इसके अलावा ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हम ये देखते हैं कि व्हेन वी यूज़ लाइडोकेन फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, तब हमें ट्रांजिएंट पेन, ट्रांजिएंट स्वीयर पेन या डिसेस्थीसिया होता है कि एबनॉर्मल सेंसेशंस, ठीक है, मतलब आप उस जिस हाथ लगाएंगे उसको पेन फील होगा, डिसेस्थीसिया, या आप उसको मतलब कोई कोल्ड का देंगे ट्रिगर, तो उसको शायद वो हॉट या पेन की फॉर्म में फील हो, तो डिसेस्थीसिया हो जाएगा। तो ट्रांजिएंट स्वीयर पेन और डिसेस्थीसिया इज एसोसिएटेड विद लाइडोकेन जब हम उसको देते हैं एज स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया मिलते हैं व्हेन गिवन लाइडोकेन, और ये 1/3 ऑफ पेशेंट्स में होते हैं व्हेन वी गिव लाइडोकेन फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसलिए हम लोग लाइडोकेन की जगह क्लोरप्रोकेन देते हैं फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, न्यूरल इंजरी है और डायरेक्ट न्यूरोटॉक्सिसिटी है। इनडायरेक्ट न्यूरोटॉक्सिसिटी या सिस्टमिक टॉक्सिसिटी में वी सॉ द सीएनएस टॉक्सिसिटी, इसमें टोनिक-क्लोनिक सीजर्स होते, सीएनएस डिप्रेशन हो रहा था, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा था और सर्कमओरल नमनेस हो रही थी। कार्डियक टॉक्सिसिटी में एरिथमियास हो रहे थे, हाइपरटेंशन हो रहे थे, कोकेन के नतीजे में वासोकंस्ट्रिक्शन और हाइपरटेंशन, एरिथमियास हो रहे थे। हेमाटोलॉजिक में हम देखा कि मेथियोग्लोबिनेमिया हो रहा है। एलर्जिक रिएक्शन में हमने देखा कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रही है एस्टर बेस डेरिवेटिव्स की वजह से, इसलिए एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे हैं। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स और टॉक्सिसिटी ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स।